गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्कॉलर बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आप सभी को मोटिवेशन के बारे में बताया था। आज उससे संबंधित हम एक सिद्धांत लेके आए हैं जो आपका शिक्षण एवं अधिगम पेपर 5 जो वर्तमान सिलेबस में अगर देखें तो 6 पेपर में आता है। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रमिकता सिद्धांत। तो आवश्यकता अनुक्रमिकता सिद्धांत क्या है कि इसके बारे में आज हम लोग देखें। सबसे पहले इसके बारे में तो देखें कि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम, तो ये 5 पदों पर आधारित है और ये 5 पद ही जो है मानव की सबसे प्रमुख चीज होता है जो लास्ट वहां तक पहुंचता है। इसके बारे में हम लोग जानने से पहले आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इन 5 पदों को हम लोग देखेंगे। इसके लिए आज आप लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आज हम लोग चैनल देखते हैं आगे। हम सबसे पहले जानते हैं मैस्लो के बारे में। ये कहाँ के थे, क्या थे। तो मैस्लो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक थे। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो था। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एवं पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन में अभिप्रेरणा से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे आवश्यकता अनुक्रमिकता सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो एक मानवतावादी मनोविज्ञान का मैस्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे जिसके कारण उन्हें मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक भी कहा जाता है। इनका मानना था कि मैस्लो का मानना था कि जब मानव जन्म लेता है तो अपने साथ कुछ आवश्यक आवश्यकताओं को लेकर पैदा होता है और यही आवश्यकता उसकी प्राथमिक आवश्यकता कहलाती है, जैसे भूख, प्यास, नींद आदि। किंतु जैसे जैसे वह बड़ा होते जाता है या कहें कि ये सामाजिक समायोजन करता है तो उसकी आवश्यकता बढ़ने लगती है, जिसे मैस्लो ने आवश्यकता प्रेरकों को पदानुक्रम। इसके लिए मैस्लो क्या किया, एक आवश्यकता प्रेरक पदानुक्रम स्थापित किया। इसी को मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ तक देखें कि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत क्या था या अभिप्रेरणा सिद्धांत हम किसको कहते थे, क्योंकि जब मैस्लो जो थे एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो आवश्यकता पर आधारित था और इसी आवश्यकता को उन्होंने एक क्रम के आधार पर बांटा था जिसको ही पदानुक्रम सिद्धांत या अभिप्रेरणा सिद्धांत कहा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखें इसमें मैस्लो ने अपने सिद्धांत की व्याख्या आत्मसिद्धि के आधार पर किया। आत्मसिद्धि क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। आत्मसिद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के अंदर छिपी हुई क्षमता की पहचान करके उसका ठीक प्रकार से विकास करने की आवश्यकता से है। अब जान लेंगे कि आत्मसिद्धि क्या है। आत्मसिद्धि है हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्ति है उसको पहचानना। मैस्लो का मानना था कि अधिकांश मानव व्यवहार की व्याख्या कोई न कोई व्यक्तिगत लक्ष्य तक पर पहुंचने की प्रवृत्ति से निर्देशित होता है। यानी मैस्लो का विचार था कि कोई भी मनुष्य किसी भी लक्ष्य को अगर पहुंचता है तो वहां पहुंचने पर जो वो व्यवहार जो होता है, उसका मानव व्यवहार जो होता है वह व्यक्तिगत होता है। उस लक्ष्य तक पहुंचने का वो प्रयास करता है। मानव अभिप्रेरणा जो होता है जन्मजात होता है, जैसे कि हम लोग अभी देखे थे कि भूख लगना, प्यास लगना, निंदा लगना, काम चाहे, ये सब जन्मजात होती है और उन्हें प्राथमिक शक्तियों के आरोही पदानुक्रम में सुव्यवस्थित किया जाता है। ऐसे प्राथमिक का आरोही क्रम जो है इस प्रकार है। तो हम 5 पद उसके बारे में जो जानते हैं। पहला पद क्या है, शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता। इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। फिजिकल नीड्स क्या है। दूसरा है आपका सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स, क्योंकि व्यक्ति को जब भोजन की प्राप्ति हो जाती है तो अब व्यक्ति क्या करता है कि जब अपना
पेट जब भर जाता है तो वह अपना सुरक्षा चाहता है। तो यहाँ पर दूसरा आवश्यकता मैस्लो बताया कि उसकी जो दूसरी आवश्यकता होती है वह आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा है संबंध या अपनत्व एवं प्रेम या स्नेह जो हम बोलते हैं या प्यार की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है कि हमको सम्मान मिले, आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। और पांचवा जो आवश्यकता इसकी जो है वह आत्म सिद्धि की आवश्यकता होती है, जो यहाँ तक सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हम इनके बारे में देखें। इनमें से प्रथम दो आवश्यकता जो होता है अर्थात शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता जो है वो निचले स्तर की आवश्यकता है, जबकि अंतिम तीन अवस्था जो है आपका संबंध या अपनत्व या प्रेम प्यार की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो है ये क्या है, ये उच्च स्तर की आवश्यकता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें। इस पदार्थ के मॉडल में जो आवश्यकता जितने नीचे है, हम लोग इसको अगले स्लाइड में ग्राफ के द्वारा भी समझेंगे। जो आवश्यकता जितने नीचे है उसकी प्राथमिकता क्या होता है उतना अधिक होता है, और जो आवश्यकता सबसे ऊपर है उसकी प्राथमिकता उतना ही कम होता है। इस तरह व्यक्ति के सबसे प्रबल आवश्यकता क्या हो जाएगा, शारीरिक होता है, क्योंकि सबसे निचला स्तर पर वही होता है। इसकी संतुष्टि तत्काल होना जरूरी है। तथा सबसे कम प्रबल या कमजोर आवश्यकता क्या होता है, सबसे ऊपरी आवश्यकता जो हम आत्मसिद्धि की है, और जो हम मॉडल के द्वारा भी स्पष्ट करते हैं, इसको मॉडल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। यही है मैस्लो का पदानुक्रम मॉडल। इसके अंतर्गत हम लोग देखें कि सबसे नीचे जो स्तर का है वो मनो शारीरिक आवश्यकता है। इसके जो व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम जीवित रहेंगे तभी हम सुरक्षा की बात करेंगे, तभी हम प्रेम और स्नेह की बात करेंगे, तभी हम आत्मसम्मान की बात करेंगे, तभी हम आत्मसिद्धि की बात करेंगे। इसलिए प्रथम और द्वितीय जो आवश्यकता होता है वह यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये प्रथम और द्वितीय जो है ये निम्न स्तर की होती है, ये दोनों निम्न स्तर की होती है, बाकी ये तीनों जो है ये उच्च स्तर की होती है। तो पहला जो है आपका दैहिक या शारीरिक शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये आवश्यकता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानव को जीवित रहने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस मॉडल जो हम लोग मॉडल देखे, उस मॉडल की प्रमुख बात यह है कि इससे किसी भी स्तर की आवश्यकता को उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि निचले स्तर की आवश्यकता की प्राप्ति हो या उससे हम संतुष्ट हो जाएं, तभी हम दूसरे स्तर पर जा सकते हैं, तभी हमको दूसरे स्तर की आवश्यकता की महसूस होगी। हम लोग अभी देखें तो प्रथम स्तर क्या था, दैहिक या शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता क्या है, हमें भूख लगता है, भोजन चाहिए। अब हमको भोजन नहीं मिल रहा, हम सुरक्षा चाहेंगे क्या? हम लोग को खाना भूख लगा रहेगा और हम चाहेंगे कि हमको सम्मान कोई करे, तो वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब पहला आवश्यकता पूर्ति होता है तब हम दूसरे स्टेज में जाते हैं, जब दूसरे स्टेज की आवश्यकता पूर्ति होता है तो हम तीसरे स्तर की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार हम आत्मसम्मान या आत्मसिद्धि तक की आवश्यकता को महसूस करते हैं। हालांकि यहाँ तक आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक सभी कोई नहीं पहुँच पाता है, किंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए जब हम निचले स्तर की आवश्यकता की प्राप्ति होता है तभी हम उच्च स्तर पर जाते हैं। मैस्लो का यह मानना था कि हम पदानुक्रम मॉडल में जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता की संतुष्टि का प्रतिशत कम होते जाता है। अभी क्योंकि सब हम पहले बताए थे कि सबसे निचले स्तर की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति ज्यादा जरूरी है, उसके जब हम संतुष्टि करते हैं तभी हम उसके ऊपर का स्तर को हम पार करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें दैहिक आवश्यकता की संतुष्टि कितना है, 85%। 85% जो है आपका शारीरिक या दैहिक आवश्यकता जो है उसका प्राप्ति होता है सब लोग। जब सुरक्षा की आवश्यकता की बात करते हैं तो 70% जो है सुरक्षा की आवश्यकता की बात होती है। संबद्धता या संबंध या स्नेह की अगर संतुष्टि की बात करते हैं वो 50% है। सम्मान की आवश्यकता की संतुष्टि तो यहाँ देखें
देखिए 40% है। उसी तरह आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो है मात्र 10% ही होता है। यहाँ तक व्यक्ति सभी, हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ तक पहुँचना सभी व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है। हम लोग अब इसका जो 5 जो पदानुक्रम है उसके बारे में हम लोग जाने तो पहला जो पदानुक्रम के अंतर्गत हम लोग देखे थे शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। तो शारीरिक आवश्यकता क्या है? इसके अंतर्गत भोजन, इसके अंतर्गत देखते हैं भोजन, हवा, पानी, निद्रा, काम या सेक्स तथा सीमांत तापक्रम से बचने की आवश्यकता को शामिल किया गया है। क्योंकि मानव की शारीरिक आवश्यकता सबसे पहले भोजन बहुत जरूरी है। हवा, पानी अगर नहीं मिलेगा मानव को तो मानव जीवित नहीं रह सकता है। इस आवश्यकता को भौतिक या जैविक आवश्यकता भी कहा जाता है, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर इसकी प्राप्ति अगर नहीं होगा तो अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस स्तर की आवश्यकता की प्रबलता सबसे अधिक होती है। पहले भी बताया था कि जितना नीचे स्तर की आवश्यकता होगी वह सबसे अधिक उसकी जरूरत होगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि इस स्तर की आवश्यकता की प्रबलता की प्रबलता सबसे अधिक होती है। फलस्वरूप व्यक्ति को इससे ऊपर के स्तर की आवश्यकता की ओर बढ़ने से पहले हम लोग क्या होता है, जैविक आवश्यकता की संतुष्टि होना जरूरी है। हम लोग क्या इसमें देखें कि जब हम पहला स्तर पर पहुंचते हैं जो सबसे ज्यादा प्रबल है, जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर हम इसकी प्राप्ति हो जाता है तब हम ऊपर के स्तर की आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं। जब हमारा जैविक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता जो हमारा प्रथम आवश्यकता जो है वो जब पूर्ति होता है तो हम अगले स्तर की ओर बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब व्यक्ति जैविक आवश्यकता की पूर्ति या संतुष्टि नहीं कर लेता वह अन्य उच्च स्तरीय आवश्यकता के बारे में सोच भी दे सकता है। जैसे यदि भूख लगा हुआ है, भूख की तड़प रहने पर उसके मन में सुरक्षा या आत्मसम्मान की आवश्यकता का ख्याल नहीं आ सकता है, क्योंकि जब भूख लगे व्यक्ति पहले खाना के बारे में सोचेगा, वह अपना जीवन की रक्षा के बारे में नहीं सोचेगा कि हमको कोई सलाई चढ़ा दे, वो नहीं सोचेगा, हमको कोई गार्ड हमारा रक्षा करे, हमारे बॉडी गार्ड हमारे अगल बगल में हो, वो नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि हमको जल्दी से कुछ भी खाने के लिए मिले और तभी वह आगे स्तर के बारे में सोचेगा। हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड देखें। सुरक्षा की आवश्यकता जो हमारा सेकंड नंबर के स्तर की आवश्यकता है और यह भी एक निचले स्तर की आवश्यकता के अंतर्गत ही आता है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं जब हमारे दैहिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, हम दैहिक आवश्यकता हमको भोजन, पानी, हवा सब पूर्ण रूप से मिल जाता है, तो उसके बाद व्यक्ति सुरक्षा की ओर अग्रसर होता है। तब लगता है कि नहीं भाई हमारे पास सब कुछ धन दौलत सभी कुछ है, तो हमारा अब क्या किया जाए, हमारा हमें एक बॉडीगार्ड होना चाहिए, हमारा रक्षा करे, हमारे आगे फ्यूचर के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस करावें, जीवन बीमा करावें, हम अपना कुछ बचत बैंक में जमा करें। तो ये सभी बात तो कब आता है, जब हमारी दैहिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाता है। तो दूसरे बात हम लोग जाता है सुरक्षा की ओर अग्रसर होता है, जिससे व्यक्ति अपने और अपनी वस्तुओं की सुरक्षा चाहता है ताकि उसके जीवन में कोई खतरा ना हो। वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है कि हम सुरक्षित रहें, तो उसके लिए वो बचाव उपलब्ध होता है। जैसे घर की सुरक्षा,
नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण। इसके अंतर्गत को अगर देखें तो सुरक्षित वातावरण भी चाहता है कि हमको अच्छा वातावरण, माहौल मिले, हम वहाँ अच्छे से रह सकें। मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के कानून बनाता है और उसके अनुसार या उसके दायरे में रहकर वह अपने आप को सुरक्षित रखता है। वह उसका पालन, कानून का पालन करता है और उसी के दायरे में रहता है और वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है। मानव सुखी जीवन वह अपने बुढ़ापा तक की सुरक्षा के बारे में विभिन्न तरह के उपाय करते हैं। अभी हम जैसे बताए थे पहले भी, इसके लिए जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पैसे की बचत जैसे विकल्पों का चयन करने लगता है। उसको लगता है कि हमें सुरक्षा चाहिए लाइफ के लिए, हम अपने बच्चों के लिए। ये नहीं कि हमारा शरीर, अब हमारे शरीर की आवश्यकता पूर्ति हो गया, भोजन मिल गया, अब हमारा लाइफ एक अच्छा होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या करता है, तो ऐसी स्थिति में वो जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पैसे की बचत जैसे विकल्पों का भी चयन करने लगता है, जमा करने लगता है। जब मानव को अपना जीवन सुरक्षित लगने लगता है, आपको लगा कि हम अब बहुत अच्छा है, हमारा जीवन सुरक्षित है, तो वह क्या करता है, अगले स्तर की ओर अग्रसर होता है, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगले जो नंबर की आवश्यकता, स्तर की जो आवश्यकता है वो तीसरा नंबर की है, उसमें है संबद्धता या संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता। इसके अंतर्गत जब मानव की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो दूसरे से संबंध व स्नेह आदि की आवश्यकताओं के लिए प्रेरित होता है। वह समाज से प्रेम, स्नेह, सहानुभूति की अपेक्षा करता है। वह इसी भावना के तहत अपने निकट संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों तथा दूसरे लोगों से मधुर संबंध कायम करता है। वह दूसरों से क्या करता है, स्नेह चाहता है तथा दूसरों को वह स्नेह देता है। यानी यहाँ पर जब संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता है, तो यहाँ दूसरे से वो चाहता है कि हमको कोई स्नेह दे, हमारा सम्मान करे और हम दूसरे का भी स्नेह दें और सम्मान दें। वह लाइव एंड लिव लाइफ के सिद्धांत पर विश्वास करने लगता है, अर्थात या तो वह किसी का हो जाए या किसी को अपना बना दे, और यही जीवन का सत्य होता है। यानी यहाँ पर हम देखें तो व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे को भी अपना स्नेह देना चाहता है, दूसरे से भी स्नेह लेने की बात करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें, जो आत्मसम्मान की आवश्यकता कहलाता है। ये उच्च स्तरीय आवश्यकता के अंतर्गत आता है। आत्मसम्मान, अब जब हमको दूसरे से प्रेम मिले, दूसरे को हम प्यार करें, तो हम भी चाहेंगे कि हमारा जो है मेरा भी सम्मान हो, मेरा आत्मसम्मान हो, आत्मसम्मान को कहीं भी कोई तरह का ठेस नहीं पहुंचे, हमें स्वतंत्र, हमको भी स्वतंत्रता मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं समाज में मधुर संबंध के साथ साथ व्यक्ति अपने अहम तथा आत्मसम्मान को बनाए रखने का प्रयास करता है। किसका अहम का, अहम और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। इसके लिए वह हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा में ही उसके जीवन की सार्थकता है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ समाज के जब मधुर संबंध बन गया, उसके साथ हम भी अब प्रेम कर रहे हैं, वो भी हमको प्रेम कर रहा है, तो यहाँ अब क्या है, उसके अंदर अहम तथा आत्मसम्मान बचाने की प्रयास करता है कि हमारा अब आत्मसम्मान बचा रहे, जो हम समाज में अपना एक स्थान बनाए हैं वह स्थान कायम रहे। तो इस प्रयास के लिए क्या करता है, हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा में भी उसके जीवन की सार्थकता जो है वो निहित रहता है। अपमान की जिंदगी वह एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर उसे कोई कुछ बोल देता है, उस समय कुछ अगर ये करता है, या तो उसको वह गलत स्टेप उठा लेता है या उसको उसके साथ मारपीट भी कर लेता है। तो यहाँ मतलब उसका देखें कि एक क्षण भी वह उसको बर्दाश्त नहीं करता है कि उसके आत्मसम्मान पर, उसकी स्वतंत्रता का हनन किया जाए। यह एक उच्च स्तरीय आवश्यकता है। इसके लिए व्यक्ति
शक्ति ग्रहण, स्वामित्व, नेतृत्व एवं स्वतंत्र रहना चाहता है ना। अभी हम बताए थे कि वो व्यक्ति चाहता स्वतंत्र, हमारा स्वतंत्रता का हनन कोई नहीं, हम जो निर्णय लिया जा रहा है, हम जो निर्णय ले रहे हैं उसको सभी कोई माने, उस पर कोई भी तरह का ये हस्तक्षेप न करे। अगर देखते हैं हम लोग ये किशोरावस्था के समय अगर हम लोग देखते हैं कि बच्चों को अगर हम कोई कार्य कर रहा है उस पर अगर हम दबाव डालते हैं तो वह बच्चा क्या होता है कि वो एक उसमें विद्वेष की भावना जागृत हो जाती है। कभी कभी वह अपने आप को इतना कुंठित हो जाता है कि अपने आप का प्राण को निछावर कर देता है या दूसरे को प्राण को भी ले लेता है। तो यहाँ पर उसमें कहीं ना कहीं अगर स्वतंत्रता का, उसके आत्मसम्मान का बात टूट पहुँचती है तो वह कहीं ना कहीं अपने आप को किसी न किसी पीड़ा का शिकार कर लेता है। इस प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि न होने पर व्यक्ति क्या होता है, हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर व्यक्ति में उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती है, आत्मसम्मान नहीं मिलता है, तो उसमें क्या होता है, उसको लगने लगता है कि अब हम समाज के लायक नहीं, हमको समाज कोई गति नहीं करा, हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया जा रहा है, हमको कोई कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता है। ऐसे स्थिति में उसमें क्या हो जाता है, हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। जो हम अभी आपको बताया कि हम लोग देखते हैं कि ऐसे स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी छत से कूद जाते हैं, पंखा पे लटक जाते हैं या अपने दूसरे को कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये चीज देखने को मिलता है। इसलिए आप यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, जब सुरक्षा की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता है तो आत्मसम्मान की आवश्यकता के और अग्रसर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइड में, जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहलाता है, या क्या है, पांचवा आवश्यकता है। पंचपदीय के अंतर्गत ये सबसे अंतिम स्तर का आवश्यकता है। यह अवस्था सबसे अंतिम स्तर जो होती है, जैसा आपको हमने बताया, यहाँ व्यक्ति तब पहुंचता है जब वह निचले सभी आवश्यकता की पूर्ति क्या करता है, कर लेता है। उसको लगने लगता है कि यह कार्य जो हम पहले जो आवश्यकता मेरी पूर्ति हुई है सब संतोषजनक था, मेरा दैहिक सुरक्षा ठीक था, मेरा सम्मान ठीक था, मेरा सुरक्षा ठीक था, सब कुछ हमारा ठीक है, संतोषपूर्ण है, तो हम कहाँ आ जाते हैं, आत्मसिद्धि की आवश्यकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वह समाज के हित में कुछ योगदान कर सके, करने के बारे में सोचता है कि हम समाज में कुछ अब करें ताकि लोग उसके मरने के बाद भी क्या करें, उसको याद करें। अब यहाँ पर ये भावना होता है कि हमको भी कोई लोग मरने के बाद भी जाने। यह योगदान आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। मतलब कोई योगदान सिर्फ पैसा का ही नहीं कर सकता है, वह सभी तरह का योगदान कर सकता है, सामाजिक योगदान कर सकता है, शैक्षिक योगदान कर सकता है, किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, किसी को उसको भरण पोषण के लिए दे रहा है, समाज को विकसित करने के लिए सोच रहा है, आध्यात्मिकता की बात कर रहा है, वो समाज का पथ प्रदर्शक बनना चाहता है। वो चाहता है कि हम समाज को आगे की ओर ले जाए, जिससे समाज का हित हो, समाज का विकास हो। और इसी को ध्यान में रखकर वह क्या करता है कि एक आत्मसिद्धि की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। मैस्लो ने माना कि इस अवस्था में वही लोग पहुंचते हैं जिसमें सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति की हो। इसके पहले आत्मसम्मान जो होता है उसकी अगर पूर्ति कर लेते हैं, या सम्मान की आवश्यकता जो उसके पहले था, संबंध की और स्नेह की आवश्यकता जो था उसकी अगर हम पूर्ति कर लेते हैं तो हम इस आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं। साथ ही वे बी वैल्यू भी रखता है। अगर व्यक्ति सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति करता हो किंतु बी वैल्यू उसके पास नहीं है, उसकी कमी है, तो वह व्यक्ति इस आवश्यकता में नहीं पहुंच सकता है। मैस्लो ने अपने शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसे 4 कारक है जिसके आधार पर व्यक्ति इस अंतिम अवस्था में नहीं पहुंच पाता है। और ये 4 कारक जो है निम्न प्रकार से, कौन कौन सा कारक है, चलिए हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। पहला कारक क्या है, यह आवश्यकता एक कमजोर आवश्यकता है। सॉरी,
क्या देखें कि यह आवश्यकता जो होती है एक कमजोर आवश्यकता होती है, क्योंकि यह ज़्यादा जरूरी लोगों को नहीं है। सबसे पहले लोग को खाना चाहिए, सुरक्षा चाहिए, इस तक पहुँचते पहुँचते सोचता है कि अब हो गया, ये सब कुछ ठीक हो गया, अब हमको जरूरत आगे का नहीं है। ज़्यादा कि हमको स्नेह मिले, प्यार मिले, हम दूसरे को प्यार करें, यहाँ तक लोगों तक लगभग लोग पहुँच ही जाते हैं कहा जाए तो। लेकिन उसके बाद के बारे में वो ज़्यादा लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि ठीक है हमारा जीवन चल रहा है, चलने दो। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हम समाज के लिए कुछ आगे कार्य कुछ करें, हमको लोग जाने, हमारा सम्मान हो, हम पूरे विश्व में हम जाने जाए। तो ऐसे व्यक्ति ही यहाँ तक पहुँचता है। लेकिन यह आवश्यकता जो होती है सबसे कमजोर होती है, क्योंकि सबसे ऊपरी स्तर की होती है। यह आवश्यकता जो है निचले स्तर की जो भी आवश्यकता है उससे क्या होता है, आसानी से दब जाता है, जिससे व्यक्ति इस स्तर तक नहीं पहुँच पाता है। क्योंकि लगभग हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग देखें कि हम लोग नौकरी खोजते हैं। अगर कहीं किसी व्यक्ति को फोर्थ ग्रेड की अगर नौकरी मिल जाती है तो लोग सोचता है कि चलो हम पूरा हो गया, हमको नौकरी मिल गया, हम इसी में जीवन अपना व्यतीत करते हैं। किंतु कुछ लोग होता है कि ठीक है भाई, हमको तो एक आधार मिल गया, हमको नौकरी मिल गया, हम बहुत कमजोर घर से थे, हमको खाने का साधन मिल गया, अब हम यहाँ पर रख के कुछ हम आगे की बात सोचते हैं। और वह व्यक्ति क्या होता है कि आगे की परीक्षा की तैयारी करते करते वो एक उच्च स्थान पर भी प्राप्त करता है। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या होता है कि वहीं तक वह सीमित हो जाता है और वह उससे आगे नहीं बढ़ता है। तो यहाँ भी वही बात है, जब व्यक्ति आगे की बात सोचती है, उच्च स्तर की बात सोचती है, तो यहाँ सभी व्यक्ति को नहीं सोचता है, कुछ व्यक्ति ही इस स्तर पर पहुंच पाता है, जिसके कारण जो निचले स्तर की सभी आवश्यकता जो होता है उसको दबा देता है, जिसके कारण यह आवश्यकता कमजोर पाई जाती है। इसके कारण यहाँ सभी व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। दूसरी बात करें, जिन व्यक्तियों में अपने अंतः शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं हो, वैसे व्यक्ति भी किसी परिस्थिति का समाधान करने में क्या होगा, असमर्थ रहेगा। और जब असमर्थ रहेगा तो वहां पर ये व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा, सबसे अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। सबसे अंतिम क्या था स्तर, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो आत्म सिद्धि की आवश्यकता तक नहीं पहुंच पाएगा। तीसरा देखिए, इस स्तर में पहुंचने के लिए व्यक्ति में अनुशासन, आत्मनियंत्रण एवं साहस की आवश्यकता होता है। क्योंकि सभी व्यक्ति अपने घर का पैसा कहीं दूसरी जगह बर्बाद नहीं करता है, उसको लगता है हम अपने घर में रखें और तो आगे हम ही सबसे ज्यादा आगे रहें। लेकिन कोई व्यक्ति होता नहीं, हम संपूर्ण समाज को लेकर चलेंगे। तो वह क्या करता है कि अपना सब संपूर्ण चीज को समाज के लिए भी भलाई में, शिक्षा में हम बताया तो पहले आपको पिछले स्लाइड में कि व्यक्ति आर्थिक सामाजिक रूप से भी उसको सहयोग करता है, शैक्षिक रूप से सहयोग करता है। तो यहाँ उसमें साहस होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, उसको आत्मनियंत्रण होना चाहिए। और इसकी कमी से व्यक्ति क्या होगा, इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट बात, जिन व्यक्ति को बचपन में अत्यधिक प्यार मिला हो, दुलार मिला हो, स्वतंत्रता मिला हो या उसको बहुत तिरस्कार मिला हो, वह व्यक्ति भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। कि उसको जब तिरस्कार मिलता है तो समाज से उसको नफरत हो जाती है, समाज के लिए कोई कार्य करना नहीं चाहता है। या अधिक प्यार और दुलार मिलता है, स्वतंत्रता मिलता है, तो उसको लगता है कि सब कुछ तो मेरा ही है, दुनिया में हम क्यों किसी लिए किया है। तो इस आधार पर भी व्यक्ति जो है अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। इन 5 पदों के अलावे मैस्लो जो ने पदीय आवश्यकता का सिद्धांत जो दिया, अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, जिसको 5 पद था, इन 5 पदों के अलावे भी कुछ अन्य सिद्धांत इसमें निहित था, जो हम अगले साइड में देखें। उसमें आपका था संज्ञानात्मक आवश्यकता, दूसरा तंत्रिका की आवश्यकता या स्नायु विकृति संबंधी आवश्यकता, कमी या घाटे या न्यूनता अभिप्रेरणा की आवश्यकता और अभिवृद्धि अभिप्रेरणा की आवश्यकता। आज हम लोग इतना ही जाने, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे कि संज्ञानात्मक आवश्यकता क्या है, तंत्रिका की आवश्यकता क्या है। तो आज हम लोग इतना ही, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त किया जाता है। हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।